जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। यह मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा बाथरूम में फिसल गए थे और उन्हें 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 फिसल गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हम जैसे कि मैंने बताया, हम 7 बहनें हैं और हमारा एक भी भाई नहीं है। तो मैंने पिछले पिछले उसमें बताया था कि संगत जी, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। गुरु जी से मैंने गुरु जी के चरणों से अरदास लगाई थी कि हे गुरु पापा, पापा पापा को कुछ ना हो, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आज बहुत बहुत ही गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्हें डॉक्टर्स ने उन्हें जहाँ थे वहाँ से गांव वहाँ से डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें जल्दी से जल्दी इनका डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस का नाम सुनकर संगत जी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि डायलिसिस का मतलब है लास्ट स्टेज होती है। जो बीमारी, उस बीमारी का नाम भी नहीं लेना चाहती संगत जी मैं, उस बीमारी की लास्ट स्टेज। तो संगत जी, डायलिसिस स्टार्ट हुआ मीन्स अब सब भगवान भरोसे, जब तक होगा, बाकी फिर उसकी कोई भी नहीं गारंटी। संगत जी, जितनी बार भी डायलिसिस करवा सकते हैं, बस वही है। तो हम लोगों मैंने भगवान जी से मन ही मन अरदास लगाई, गुरु जी, मेरे पिताजी का डायलिसिस मत होने देना। गुरु जी, क्योंकि मेरे ससुर का भी डायलिसिस 1 साल पहले की बात है कि मेरे ससुर जी का डायलिसिस हुआ था। तो बस 4 से 6 घंटे ही इस दुनिया में रह पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मैं उन्हें देखने भी गई थी जब वह अच्छे भले थे। डायलिसिस होने के बाद 4 से 6 घंटे के बाद ही उन्होंने संगत जी अपनी प्राण त्याग दिए थे। और संगत जी, इसी बात का डर मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा सता रहा था संगत जी। मतलब मैंने कई ऐसे देखे हैं संगत जी, लास्ट स्टेज है। और तो और हम लोगों ने सब ने कहा, हे भगवान, हे गुरु जी, जितने भी हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, सब ने अरदास लगाई, प्लीज गुरु जी, इनका डायलिसिस मत होने देना, इनको ठीक कर दो। तो कोई सत्संग, कोई भी विश्वास नहीं करे संगत जी। डायलिसिस मतलब जो बीमारी है वो ठीक होने वाली नहीं है। बट संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए आज कम से कम 10 से 12 दिन हो गए। संगत जी, गुरु जी की बात बता रही हूँ। आज वो संगत जी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। गुरु जी आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इन्हें डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी किडनी भी कुछ कुछ हद तक ठीक हो रही है। इनको जो इन्फेक्शन, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। संगत जी, यह सब गुरु जी के दिव्य चमत्कार से ही हुआ है संगत जी। लेकिन यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हम लोग तो बिल्कुल, जितने भी थे, डॉक्टर को दिखाया, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यह तो मतलब इसका इलाज ही नहीं था। जब तक है तब तक है,
बस उनकी सेवा करो। डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि इनका कोई इलाज नहीं है इस स्टेज पर कोई क्योंकि मेरे फादर की एज 84 इयर्स के अराउंड है संगत जी। और संगत जी शरीर की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी संगत जी। उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि किसी भी प्रकार की तकलीफ सहन कर पाए संगत जी। अगर सहन करने योग्य होते तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर देते। लेकिन संगत जी इस बार तो जब हमने उन्हें बाथरूम से फिसलने के बाद एडमिट करवाया तो संगत जी कैसे वो हमें पता भी नहीं चला। गुरुजी ने हमारी सुन ली। उन्होंने बस डॉक्टर से कह दिया इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हैंडल नहीं की जा सकती। आप थोड़ा सा एज के हिसाब से परहेज रखो खाने पीने का। बस डॉक्टर ने इतना ही कहा। और संगत जी जब डॉक्टर्स ने लास्ट में कहा कि डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है तो संगत जी हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हुए गुरुजी के सामने कोई भी परेशानी नहीं टिक सकती। गुरु ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे गुरुजी ना देख सकते हो या नहीं खत्म कर सकते हो। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं इतनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को देते हैं जिसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरु पिता आप किसी भी प्रकार की समस्या हो आप अपने संगत के कष्टों को कटवा देते हो। बिन बोले ही सब कुछ जान लेते हो। बस हमारी अरदास ऐसी नहीं है कि हम गुरुजी को बुला सकें। लेकिन संगत जी गुरुजी फिर भी आते हैं बिन बुलाए संगत जी और हमारी बात सुनते हैं। मेरे जीवन बस अब सिर्फ गुरुजी पर ही निछावर कर चुकी हूँ। अपना जीवन मुझे दुनियादारी पर वैसे भी विश्वास नहीं। आप तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। मेरे माता पिता को गुरुजी हमेशा ऐसे ही सदा स्वस्थ रखना। जब तक उनका जीवन काल है उन्हें अच्छा जीवन देना गुरुजी। मेरे पति को समृद्धि देना, मेरे बच्चों को समृद्धि देना गुरुजी। मैं आपसे और कुछ बड़ी चीज मांग रही हूँ। एक चीज गुरुजी शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले ही दिल्ली बड़े मंदिर होकर आई हूँ क्योंकि उस टाइम पापा जी जब उनकी हालत ठीक नहीं थी तो मैंने बोल दिया था कि मैं दिल्ली आऊँगी, बस दिल्ली आऊँगी। और फिर जब रात के टाइम पापा उनकी हालत ठीक नहीं थी तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा था गुरुजी पापा को ठीक कर दो। मैं जैसे रात में मैंने बोला तो खबर आ गई कि पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल से अब बेहतर हो गई है। मैं अपने पापा पर कंट्रोल खो बैठी थी संगत जी। अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगी थी। अपना सिर पटक कर मैंने अपनी कंडीशन खराब कर ली थी संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जी ने उन्हें ठीक किया। संगत जी अगर गुरुजी महाराज जी ना होते तो आज मेरे पापा हम लोगों के बीच ना होते। मैंने बहुत से कष्ट सहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ गुरु पिता हमेशा मेरी मम्मी पापा को एकदम से स्वस्थ रखे, मस्त रखे। उन्हें कभी भी कोई भी समस्या न हो पाए। गुरु पिता सबकी रक्षा करना, सबको ढेर सारा प्यार देना, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरु पिता। संगत जी अगर हमने गुरु जी के चरणों में अपना मन लगा रखा है तो संगत जी हमें कभी भी कोई मुसीबत कोई कष्ट नहीं हो सकता। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। संगत जी हम जानते हैं हमारे संसारिक माँ बाप तो अपनी एज के कारण या दूसरी परेशानियों के कारण एक घड़ी हमें भूल भी जाते हैं।
लेकिन हमारे गुरु पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर, वो कभी भी हमें नहीं भूलते। 1 मिनट के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, हमारा उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन है संगत जी, जिसका श जिस जिसको शब्दों में बयाँ करना बहुत-बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैंने आज़माया है कि गुरुजी हमारी कोई भी बड़ी परेशानी हो तो हमें हमेशा हिंट देते हैं, हमें हमेशा बताने की कोशिश करते हैं। इतनी अच्छी तरह से आज़माया है संगत जी मैंने। गुरुजी पर संगत जी पूरा विश्वास हो चुका है। संगत जी, कैंसर की लास्ट स्टेज थी मेरे मेरे ब्रदर की, लेकिन संगत जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि किसी भी कीमो की ज़रूरत नहीं है, बस इनका ख्याल रखें, परहेज से खाना दें, ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में इनके कंट्रोल करें। हर हर बीमारी में खाना एक बहुत अहम भूमिका निभाता है संगत जी। और संगत जी, चमत्कार देखिए, गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर लेकर गए और वहां जाने के बाद संगत जी धीरे धीरे उनमें बहुत ज़्यादा रिकवरी फील हुई। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से अब धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरा पूरा जीवन मैं अपने गुरुजी के प्रति समर्पित करती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए यह जीवन क्या, अगले कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना, यूं ही सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां देना, सबको सबको अपनी संगत परिवार में शामिल करना गुरु पिता, सबको सभी साथ संगत जी को अपना ढेर सारा आशीर्वाद देना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं, 1 मिनट की भी देर मत किया कर, तेरे किसी अपने की जान पर बन आई है। अभी सत्संग को सुन, उसके प्राण बचा ले। फैसला तेरे हाथ में है। बहुत बड़ा संकट है, कुछ भी हो सकता है। संगत जी, मैं जानती हूँ यह मैसेज गुरुजी ने यूं ही नहीं दिया। गुरुजी ने मेरे परिवार पर आए बड़े बड़े संकट को कटवाने के लिए यह मैसेज भेजा है। और मैं गुरुजी की नाशुक्री बेटी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग भी ढंग से नहीं सुन पाती हूँ। गुरु पिता, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता, क्षमा कर दीजिएगा प्यारी प्यारी सात संगत जी। संगत जी, अब मैं गुरुजी महाराज जी के इस प्यारे से शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, गुरुजी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।